नीचे पेश करदा मज़मून दूसरों की तकलीफ समझना, जो हमारे मुआशरती, नफ्सियाती और रूहानी पहलुओं से इस मौजू का जामे तज्जिया पेश करता है। दूसरों की तकलीफ समझना एक जामे मुतालह तारुफ इंसानी ज़िंदगी में ताल्लुकात और रिश्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। हर फर्द को ज़िंदगी में कुछ न कुछ तकलीफ और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दूसरों की तकलीफ को समझना और उसका ख्याल रखना न सिर्फ एक इखलाकी फरीज़ा है, बल्कि ये हमारे अंदर हमदर्दी और मोहब्बत को भी फ़रोग़ देता है। ये मज़मून हमें ये सिखाता है कि किस तरह दूसरों की तकलीफ को समझकर हम एक बेहतर, हम आहंग और पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। दूसरों की तकलीफ को समझने की ज़रूरत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ अफराद से मुलाकात होती है जो मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात से गुज़रते हैं। कोई शख्स माली मुश्किलात का शिकार हो, कोई बीमारी का सामना कर रहा हो या ज़हनी दबाव का शिकार हो, हर एक की कहानी अलग होती है। दूसरों की तकलीफ को समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि इससे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द को बांट सकते हैं। एक मुआशरती हम आहंगी, जब हम दूसरों की तकलीफ को समझते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। ये हम आहंगी न सिर्फ ज़ाती सतह पर बल्कि मुआशरती सतह पर भी खुशहाली का बाइस बनती है। 2. ज़हनी सुकून दूसरों की तकलीफ को समझकर और उनकी मदद करके इंसान को अंदरूनी सुकून मिलता है। इस अमल से इंसान की रूह पर मुस्बत असरात मुरत्तब होते हैं। 3. इखलाकी और रूहानी तरक्की दूसरों की तकलीफ को समझने से इंसान की इखलाकी और रूहानी बुलंदी हासिल होती है। ये एक इंसान को एक दूसरे के करीब लाने और एक मुस्बत मुआशरा तश्कील देने में मददगार साबित होता है। हमदर्दी और उनकी तारीफ हमदर्दी का मतलब है कि दूसरे की तकलीफ को महसूस करना और उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाना। ये एहसास हमें इस काबिल बनाता है कि हम न सिर्फ दूसरे के दुख में शरीक हों बल्कि इसके दुख को कम करने की कोशिश भी करें। हमदर्दी एक ऐसी खुसूसियत है जो इंसान को इसकी ज़ात से बुलंद करके एक मुआशरती रुकन बनाती है। हमदर्दी की कुछ अहम जिहतें दर्ज झैल हैं। एहसास ज़िम्मेदारी जब हम दूसरों की तकलीफ को महसूस करते हैं तो हमें उनकी मदद करने का शऊर पैदा होता है। ये एहसास ज़िम्मेदारी हमें एक बेहतर इंसान बनने की तरगीब देता ही महबत और एहतराम हमदर्दी मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद पर कायम होती है। दूसरों की तकलीफ को समझकर हम उनके लिए मोहब्बत और एहतराम का जज्बा पैदा करते हैं, जिससे मुआशरा मजबूत होता है। ज़हनी और रूहानी तरक्की दूसरों की तकलीफ को समझना और उनकी मदद करना इंसान की रूहानी तरक्की का बाइस बनता है। ये अमल न सिर्फ फ़र्द की शख्सियत को संवारता है बल्कि इसकी इखलाकी कदरों में भी इजाफा करता है। दूसरों की तकलीफ को समझने के नफ्सियाती पहलू नफ्सियाती एतबार से देखा जाए तो दूसरों की तकलीफ को समझना एक पेचीदा और अहम अमल है। नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक हमदर्दी और एहसास दर्दी इंसान के समाजी राबतों का बुनियादी जुज़्व है। जब हम दूसरों की तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे ज़हन में एक अमल आगाज़ होता है जिसे एम्पैथी कहते। आवामते के अनासिर एक एहसासी मुताबिकत दूसरों के जज्बात को महसूस करने की इल्मी समझ बोझ दूसरे शख्स की हालत और हालात का तज्जिया करने की सलाहियत। 3. अमली ताउन दूसरों की मदद के लिए अमली इक़दामात करने की सलाहियत। नफ्सात तहक़ीक़ात से ये बात सामने आई है कि हमदर्दी से इंसान न सिर्फ अपने ज़हनी तनाव को कम करता है बल्कि दूसरों के साथ ताल्लुकात भी मज़बूत होते हैं। एक मुताला में ये पाया गया कि जिन अफराद में हमदर्दी की खुसूसियात ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा खुश और मुतमईन होते हैं। मुआशरती फ़वाइद मुआशरे में हमदर्दी और दूसरों की तकलीफ को समझने का एक नुमायाँ असर होता है। जब मुआशरा एक दूसरे के दुख दर्द को बांटता है तो इससे इज्तिमाई मसाइल का हल तलाश करना आसान हो जाता है। समाजी इत्तेहाद हमदर्दी और दूसरों की तकलीफ को समझना समाजी इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। एक दूसरे की मदद करने से मुआशरे में भाईचारा बढ़ता है और समाजी दूरियां कम होती हैं। खुशहाल मुआशरा
एक मुआशरा जहां हर फर्द दूसरों की तकलीफ को समझता हो, वो मुआशरा ज्यादा खुशहाल और पुरअमन होता है। इस तरह के मुआशरे में अफराद एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। आविसान फिक्र और सकाफत हमदर्दी की बुनियाद पर मुआशरा न सिर्फ अखलाकी तौर पर मजबूत होता है, बल्कि ये सकाफती और इल्मी तरक्की का भी बाइस बनता है। एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर हम एक मुस्बत मुआशरती माहौल तश्कील दे सकते। आवदे उसरोहे की तकलीफ समझने के अमली पहलू दूसरों की तकलीफ को समझने के अमली पहलुओं पर भी गौर करना ज़रूरी है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हमें दूसरे की तकलीफ को महसूस करके उनकी मदद करनी चाहिए। चंद अमली पहलू दर्ज झैल हैं। एक, सुनना और समझना। दूसरों की तकलीफ को समझने का पहला कदम है कि हम उनकी बातों को गौर से सुनें और उनके जज्बात को समझें। किसी भी शख्स को महसूस होता है कि इसकी बात सुनी जा रही है तो वो अपने दुख दर्द को बांटने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। 2, अमली मदद फराहम करना। सिर्फ बातें सुनना काफी नहीं होता, बल्कि अमली मदद भी फराहम करनी चाहिए। अगर कोई शख्स माली, ज़हनी या जिस्मानी मुश्किलात से गुजरता है तो उसकी मदद करना एक बेहतरीन अमल है। 3, हिमायत और तसल्ली देना। जब कोई शख्स तकलीफ में होता है तो इसे तसल्ली और हिमायत की ज़रूरत होती है। एक सादा सी मुस्कुराहट, हौसला अफजाई या एक सच्चे दिल से दिया गया मशवरा किसी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकता है। 4, मुशावरत और रहनुमाई। अक्सर औकात दूसरों की तकलीफ को समझने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम उन्हें मुनासिब मशवरा और रहनुमाई फराहम करें ताकि वो अपने मसाइल का हल तलाश कर सके। रूहानी पस मंजर, इखलाकी कदर, इस्लामी तालीमात और दीगर रूहानी मज़ाहिब में दूसरों की तकलीफ को समझने और इसमें शरीक होने की बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में हमदर्दी और दूसरों की मदद करने की ताकीद की गई है। कुरानी तालीमात में हमदर्दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों से फरमाया है कि वो एक दूसरे के साथ हसन सलूक करें और ज़रूरतमंद की